हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022 परीक्षा तिथि है 10 जनवरी से 14 फरवरी 2023 तक आपकी परीक्षा होगी। तो जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2022 के लिए मॉडल पेपर का पार्ट 1 आपके लेके आ चुके हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि लास्ट 26 दिन बचे हैं ओनली फॉर ओनली आपकी परीक्षा में। बिल्कुल एग्जाम वाला प्रश्न आपको कवर कराया जाएगा। रट डालिए इन प्रश्नों को, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट यही प्रश्न छपेगा जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2022 में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में ध्यान से अंत तक बने रहिएगा और बिना स्किप के वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों के बीच इस वीडियो को पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 42वां संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित किया गया था। देखिए दोस्तों, जो 42वां संशोधन अधिनियम है ये इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पारित किया गया था। थर्ड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हर्ट्ज इज द एसआई यूनिट ऑफ। हर्ट्ज किसकी एसआई इकाई है? देखिए दोस्तों, बात करते हैं हर्ट्ज की। तो हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी यानी कि आवर्ती की क्या है, एसआई यूनिट होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार दीपावली के 5वें और आखिरी दिन मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, दिवाली के 5वें और आखिरी दिन भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम किस भारतीय कवि की आत्मकथा है? इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम, ये जो आत्मकथा है ये है हरिवंश राय बच्चन जी की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? वो इज़ द ऑथर ऑफ द बुक चेंजिंग इंडिया। तो चेंजिंग इंडिया के लेखक हैं मनमोहन सिंह हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ के लेखक कौन है? तो ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ इसके लेखक हैं सौरव गांगुली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी 14वें दलाई लामा की आत्मकथा है? तो देखिए दोस्तों, 14वें दलाई लामा की जो ऑटोबायोग्राफी है वो कौन सी है? तो ये है फ्रीडम इन एक्साइल। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, गिद्दा नृत्य शैली किससे संबंधित है? गिद्दा डांस फॉर्म बिलोंग्स टू। तो गिद्दा जो है वो भारत के पंजाब राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम टारगेट रखेंगे पूरे 1000 लाइक्स कंप्लीट करने का। तो दबा के जल्दी से लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर भी कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? देखिए दोस्तों, बात करते हैं सत्रिया, ये जो क्लासिकल डांस फॉर्म है ये भारत के असम राज्य से संबंधित है। थर्ड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आश्रित कार्बोक्सिलेज यकृत में पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपके विटामिन के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इन विच फील्ड ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन। तो ये दिया जाता है लिटरेचर के क्षेत्र में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। और ये पहली बार 1965 में जीएस ग्रुप को दिया गया था मलयालम लैंग्वेज में। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, संसद की सदस्यता के लिए योग्यता का मुद्दा भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के दायरे में आता है? तो ये आता है आर्टिकल 84 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि अरुल मिगु कपालेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है भारत के तमिलनाडु राज्य में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इस क्वेश्चन का। आप भी सभी क्वेश्चनों के राइट आंसर मेरे साथ कमेंट बॉक्स में बताते हुए जरूर चलिएगा, इससे आपकी एग्जाम की तैयारी और भी अच्छी होती हुई चलेगी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुफ्त मोबाइल टैबलेट योजना शुरू की है? तो ये योजना रिसेंटली जो शुरू की गई है वो की गई है उत्तराखंड में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? तो देखिए दोस्तों, नेपाल हिमालय से गंडक नदी जो है वो निकलती है। ठीक है, इसके अलावा घाघरा, गंडक और कोसी क्या है, नेपाल हिमालय से निकलती है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि केंद्रीय बजट 2021-22 में पिछले वर्ष की तुलना में स्वास्थ्य और कल्याण के लिए आवंटन में डैश की वृद्धि की गई थी। तो स्वास्थ्य और कल्याण के लिए आवंटन में 137% की वृद्धि की गई है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का।
अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो कृष्णा नदी की सहायक नदी इनमें से कौन सी नहीं है, तो ये नहीं है आपके वीणा, ठीक है। इसके अलावा घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा एंड मूसी, ये क्या इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे संविधान अधिनियम 2002 द्वारा शामिल किया गया था। तो किसे किया गया था, जो कि 86वां संशोधन था। तो ये शामिल किया गया था प्राथमिक शिक्षा एक मौलिक अधिकार के रूप में, यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट, इसके रूप में क्या इसे शामिल किया गया था। एलिमेंट्री एजुकेशन वाज मेड ए फंडामेंटल राइट फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन 6 and 14 ईयर, और ये किया गया था आपके 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दाब का एसआई मात्रक क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। तो दाब का एसआई यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है प्रभात फेरी निम्नलिखित में से किस त्यौहार से संबंधित है। देखिए दोस्तों, जो प्रभात फेरी है ये संबंधित है आपके गुरु पर्व से, ठीक है, गुरु पर्व से ये संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे के लेखक कौन है। तो प्लेइंग इट माई वे के लेखक कौन है, सचिन तेंदुलकर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हमने टारगेट रखा है 1000 लाइक्स कंप्लीट करने का। अगला क्वेश्चन है भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। देखिए दोस्तों, जो भरतनाट्यम क्लासिकल डांस फॉर्म है ये संबंधित है भारत के तमिलनाडु से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। तो ये होता है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रतौंधी नामक रोग। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। व्यास सम्मान इज गिवन इन विच फील्ड। तो ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। देखिए दोस्तों, जो व्यास सम्मान है वो 1991 में के बिरला फाउंडेशन हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, और पहला जो व्यास सम्मान दिया गया था 1991 में वो रामविलास शर्मा को उनके उपन्यास भारत का प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए दिया गया था। विगत वर्ष 2020 का 30वां जो व्यास सम्मान 2021 में प्रसिद्ध हिंदी लेखक प्रोफेसर शरद पगारे को प्रदान किया गया। तो ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए दोस्तों, जो सरस्वती सम्मान है ये भी लिटरेचर यानी कि साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है, और ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला सरस्वती सम्मान है, जो कि पहली बार 1991 में हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था, और 2021 में वरिष्ठ कवि राम दारत मिश्र को सरस्वती सम्मान दिया गया उनके काव्य संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 संबंधित है। आर्टिकल जो 32 है ये आपके राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला डैश के शासन में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। तो ये पहुंची थी आपके चोलाज के समय में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है मिशन जीवन रक्षा किस संस्था से संबंधित है। देखिए दोस्तों, जो मिशन जीवन रक्षा है ये संबंधित है रेलवे पुलिस फोर्स से। किससे संबंधित है, रेलवे पुलिस बल से ये संबंधित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 2021-22 के केंद्रीय बजट के अनुसार 3 वर्षों में कितने टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाने हैं। तो ये किए जाने हैं 7 यानी कि 7। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपके सामने भारत के संविधान का 42वां संशोधन वर्ष डैश में पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था जो 42वां संशोधन है ये 1976 में पारित किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तापमान का एसआई मात्रक क्या है, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है, केल्विन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाल्गुन के हिंदू महीने में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो फाल्गुन के हिंदू महीने में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो ये होली का त्यौहार मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गोल्डन गर्ल निम्नलिखित में से किस भारतीय एथलीट की आत्मकथा है। देखिए दोस्तों, जो गोल्डन गर्ल है ये आत्मकथा है पीटी उषा की। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कोणार्क
नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कोणार्क डांस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो ये मनाया जाता है भारत के उड़ीसा राज्य में। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सामान्य रूप से किडनी में बनता है? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर नॉर्मली मेड इन द किडनीज? तो ये बनता है आपके विटामिन डी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, राज्यों की परिषद की संरचना भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के दायरे में आती है? तो ये आती है अनुच्छेद 80 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से कमेंट कीजिए राइट आंसर। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, एकल पत्थर का स्मारक कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो एकल पत्थर का स्मारक जो कैलाश मंदिर है ये भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार 2021-22 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का डैश प्रतिशत अनुमानित है? तो ये अनुमानित आपके 6.8%। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने निरामय परियोजना कहाँ शुरू की? तो ये की गई आपके असम में। सेकंड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, शाम बेरी बेरी से पीड़ित है, ऐसा इसलिए है क्योंकि उसमें डैश की कमी है। देखिए दोस्तों, शाम बेरी बेरी से पीड़ित है, तो बेरी बेरी जो रोग है वो विटामिन बी की कमी के कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? द यूनिट ऑफ मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। तो ये है आपके डेसिबल। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। तो आज का ये मॉडल पेपर 1 हमने कवर कर दिया है। आपने इस शानदार वीडियो को यहाँ तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों को इस वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।